तो रिपोर्टर्स लाइव में सबसे पहले खबर चतरा जिले से, जहां लावालौंग में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुए मुठभेड़ में 5 नक्सली की मौत हो गई। इस घटना में पुलिस ने मौका वारदात से नक्सलियों के हथियार को जब्त किया है। इस कार्रवाई के बाद डीजी अभियान संजय आनंद राव लाटकर और आईजी अभियान एवी होमकर समेत सीआरपीएफ 190 बटालियन के कमांडेंट ने मौके पर पहुंचकर तमाम जानकारी हासिल की। तो आज की इस घटना को लेकर के डीजीपी झारखंड ने आज प्रेस वार्ता भी की है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। निश्चित तौर पर ये पुलिस के लिए, झारखंड पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। और जो हम लोगों का ये नक्सल विरोधी कार्यक्रम जो चल रहा था, अभियान चल रहा था, उसी की कड़ी में ये एक इंसिडेंट है जिसमें कि हम लोग ने जो काफ़ी नामी नक्सली जो थे, मेंबर्स थे, उनको न्यूट्रलाइज करने में सफलता प्राप्त की है। और अगर क्रमवार और उनके विस्तार से उनको बारे में बताया जाए तो उसमें अभी 5 लोग जो हैं वो इस एनकाउंटर में न्यूट्रलाइज हुए हैं, जिसमें 2 जो थे वो स्पेशल एरिया कमेटी सैक मेंबर जिसको कहा जाता है, गौतम पासवान और चार्लिस उरांव थे। इन लोगों के ऊपर में पहले से ही पूर्व से 25-25 लाख रुपए का इनाम सरकार के द्वारा घोषित किया गया था। इनके अलावा 2 और मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं बल्कि। नंदू, उसके अगेंस्ट में 5 लाख का इनाम था। अमर गंजू, उसके अगेंस्ट में भी 5 लाख का इनाम घोषित था। और संजीवन उर्फ संजीत भुइयाँ जो था, इसके अगेंस्ट में भी 5 लाख का इनाम घोषित था। ये सभी सब जोनल मेंबर्स थे। तो इनके न्यूट्रलाइज हो जाने से हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो जो क्षेत्र है वो काफ़ी हद तक नक्सल गतिविधियों से अलग हो जाएगा, शांत हो जाएगा। सर, जवान भी कुछ घायल हुए सर? नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है सर। साफ तौर से कहा जाए तो इन लोगों का एक आतंक बना हुआ था। तो अब सीधे जुड़ते हैं हमारे सहयोगी सूर्यकांत कमल से, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। सूर्यकांत, सबसे पहले जानना चाहूंगी, पुलिस और माओवादियों के बीच में बड़ी मुठभेड़ हुई है आज, 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है, क्या कुछ तस्वीरें सामने आई? देखिए प्रभात, चतरा पुलिस के लिए या कहे तो झारखंड पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स हो, आईआरबी, सीआरपीएफ 190 बटालियन, कोबरा बटालियन, इन लोगों के लिए आज का दिन बेहद ही खास रहा है, क्योंकि जो चतरा और झारखंड का मध्य जोन है माओवादियों का, इस इलाके में आतंक का पर्याय बन चुके जो गौतम पासवान है, माओवादियों का सैक सदस्य है। 25 लाख का झारखंड सरकार ने इस पर इनाम की घोषणा कर रखी थी। उसके अलावे जो अजीत उरांव उर्फ चार्लिस है, और साथ ही साथ 5 लाख का इनामी जोनल कमांडर अमर गंजू हो या अजय उर्फ नंदू जो 5 लाख का इनामी है, और इसके अलावा एक कंपनी कमांडर है संजीत भुइयाँ। इन लोगों को अहले सुबह जो नाडिया जंगल है लावालौंग थाना क्षेत्र का, जो कि चतरा और पांकी का सीमावर्ती इलाका है, उस इलाके में हुए भीषण मुठभेड़ में मार गिराया गया है। और चतरा पुलिस के लिए और झारखंड पुलिस के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता भी मानी जा रही है, क्योंकि इस इलाके में लगातार आए दिन जो गौतम पासवान का दस्ता है, ये छोटी बड़ी घटनाओं को अंजाम देकर न सिर्फ पुलिस को खुला चुनौती पेश कर रहा था, बल्कि विकास का योजनाओं को भी प्रभावित कर रहा था। करीब 2 महीने पहले की ही बात है, ये प्रतापपुर थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ और जिला बल के जवानों के साथ लगातार 2 बार इसकी मुठभेड़ हुई थी, और एक बार कुंदा थाना क्षेत्र में भी हुआ था। इस मुठभेड़ के बाद सीआरपीएफ के एक जवान जो चितरंजन यादव है, उसे गोली लगी थी, जिसकी बाद में शहादत हो गई थी। तो लगातार जवानों का जो है मोरल डाउन हो रहा था, और वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि इस इलाके में जो सक्रिय माओवादी दस्ता है उसके विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की जाए। सूर्यकांत, जानना चाहूंगी, आज ये जो मुठभेड़ हुई है, इसमें क्या हथियार जैसी चीजें भी और कुछ बरामद हुआ है? कार्रवाई की गई। जी प्रभा। सूर्यकांत, जानना चाहूंगी, आज ये जो मुठभेड़ हुई, इसमें हथियार या कुछ कागजात ऐसे भी बरामद हुए हैं? निश्चित तौर पर जो मुठभेड़ हुए हैं, मुठभेड़ अहले सुबह हुई थी, और सबसे बड़ी बात है कि अभी करीब 10 घंटे बीत जाने के बाद भी घटना स्थल पर भी जो नाडिया जंगल है, वहां पे माओवादियों का शव पड़ा हुआ है। चूंकि एफएसएल और फॉरेंसिक की टीम को रांची से बुलाया गया है, और जब तक एफएसएल और ये फॉरेंसिक की टीम मौके पर नहीं पहुंच जाती और वे अपने स्तर से मामले की जांच नहीं कर लेती, तब तक शव को वहां से नहीं उठाया जाएगा। हालांकि डीआईजी जो नरेंद्र सिंह हजारीबाग जोन के, उसके अलावा सीआरपीएफ के जो डीआईजी हैं डीके चौधरी, वो दल बल के साथ सीआरपीएफ के कमांडेंट मनोज कुमार हैं, एसपी राकेश रंजन, वो मौके पर कैंप कर रहे हैं, और लगातार उनका इंतजार किया जा रहा है। इस मुठभेड़ के बाद जो झारखंड पुलिस और विभिन्न राज्यों के पुलिस से लूटी गए 2 AK-47 और इंसास, जो भी ये दोनों हथियार जो है पुलिस से लूटी गई है। इसके अलावा रेगुलर राइफल 2 लूटा गया है, कई वॉकी टॉकी बरामद किए गए हैं,
और अन्य नक्सली साहित्य भी बरामद किया गया और पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है कि जो भी हथियार और अन्य नक्सली साहित्य बरामद किए गए हैं वो कहां से लूटे गए थे, पुलिस के किस राज्य की पुलिस के से लूटा गया था, और इसकी पड़ताल की जा रही है। जी बिल्कुल सूर्यकांत, जानना चाहूंगी कि चतरा जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, लगातार अब पुलिस के द्वारा यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है, छापेमारी की जा रही है, तो ऐसे में स्थानीय लोगों में अब क्या कुछ माहौल है? देखिए, लंबे अरसे के बाद चूंकि यहाँ हाल के दिनों में टीएसपीसी नक्सली संगठनों का वर्चस्व हुआ करता था और ये सबसे सेफ जोन माना जाता है, चूंकि ये मुख्यालय माना जाता है लावालौंग थाना क्षेत्र, यहीं से टीएसपीसी नक्सलियों का जो स्थापना हुई थी इसी इलाके से हुई थी और उसके तमाम शीर्ष नक्सली इसी इलाके से के रहने वाले हैं। और इस टीएसपीसी के उदय होने के बाद लंबे समय से माओवादी यहाँ खामोश थे, लेकिन आज अभी गौतम पासवान जो सैक सदस्य है और अजीत उरांव उर्फ चार्लिस, इसका दस्ता विगत 3-4 महीने से इस इलाके में सक्रिय है और छोटी बड़ी घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को साथ ही साथ आम लोगों में दहशत पैदा करके यहाँ विकास योजनाएं प्रभावित कर रहा था, लेवी की वसूली की जा रही थी, साथ ही साथ अन्य विकास योजनाएं हैं या फिर सरकारी योजनाएं उसे प्रभावित करने का प्रयास किया जाता था, जिसका कहीं ना कहीं आम लोगों में भी खौफ नजर आने लगा था। लेकिन इस तड़के सुबह जो पुलिस ने 5 नक्सलियों को करीब 65 लाख रुपए के सभी इनामी नक्सली उन्हें मारकर कहीं ना कहीं इस इलाके में फिर से एक शांति का संदेश दिया है और नक्सलियों को खुला चुनौती दिया है कि या तो वे सरेंडर कर दे या फिर पुलिस की गोली खाने के लिए तैयार है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यकांत तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बड़ी खबर चतरा से सामने आई, जहां पर लावालौंग, जैसा कि हमारे सहयोगी कह रहे थे, सेफ जोन माना जाता था नक्सलियों का, यहाँ भी अब पुलिस ने पैर जमाना शुरू कर दिया। यहाँ भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है, छापेमारी की जा रही है और इसी दौरान 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया।